करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 ये हमारा क्वेश्चन है। आज से स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी, इसमें पूछा क्या है, बस हमें बताना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स बताना है। ये पॉलिनोमियल्स कुछ हमें दिए, इसमें हमें बताना है कि इनमें से पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या है। चलो करते हैं सॉल्यूशन। देखो हम लिखेंगे यस नो में आंसर देना और एक रीजन भी बताना है कि ये है कि नहीं। यस पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, और उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन वेरिएबल जो है क्या है, तो वेरिएबल हमारा एक्स है। अब सेकंड है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 2। ये भी उसी की तरफ बहुत आसान है। क्वेश्चन बता दिए सारे, तो ये मैंने क्वेश्चन बता दिया, सारा बहुत सिंपल है। तो ये जो सेकंड है ये भी वही है, यस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसलिए मैंने वो बता दिया वही है। और ये हमारा थर्ड जो है 3√t + t√2। अगर इसे हम वैसे सॉल्व करके रूट हटाएंगे तो 1/2 उसकी डिग्री आएगी ना, तो इसलिए वो नहीं होगा। अब ये जो फोर्थ है ये देखो y + 2/y। अगर हम ये y को नीचे नेगेटिव मतलब वो अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव में करेंगे तो ये मतलब नीचे लाएंगे 2 को तो वो नेगेटिव में हो जाएगा ना, और इसमें तो फिर नो होगा। तो डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर है वो लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका भी आंसर नो ही होगा। अब फिफ्थ देखो, हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन इसमें तो 3 वेरिएबल है, ये तो ऐसे ही नो हो जाएगा इसका आंसर। तो हम सिंपल सा रीज़न ये लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, इसलिए नहीं होगा। नो पॉलिनोमियल हैव 3 वेरिएबल्स। x, y और t। ये देखो ये मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूरा सॉल्व कर दिया, मैंने लिख दिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। इसे हमें कोफिशिएंट बताने हैं x² के। तो अब x² के क्वेश्चन में लिखा है तो हम x² के बताएंगे। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो x है। अब x है, x की जगह हम 1 भी तो लिख सकते हैं ना वेरिएबल में, ऐसे हम करते हैं ना। तो उसके जो कोफिशिएंट हमारा नॉर्मली क्या होगा, कोफिशिएंट जो है हमारा 1 होगा। और कोफिशिएंट हम उसे किसे कहते हैं, जो x के साथ चिपका हो। तो वेरिएबल में x के साथ अगर कुछ मतलब x कैरी मतलब किसी के भी साथ अगर कुछ नहीं है तो हम उसे 1 मानते हैं। 1 होगा इसका। इसमें कुछ नहीं है, x माइनस में है तो माइनस का 1 कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अब इस कोफिशिएंट ऑफ x² π/2 हो जाएगा, क्योंकि वही इसके साथ मल्टीप्लाई में था। अब इसमें मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें हमें बाइनोमियल्स और मोनोमियल्स लिखने हैं, जिसकी एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। एग्जाम्पल लिखना है, तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं बाइनोमियल्स में, जिसमें जैसे जिसमें 2 टर्म्स आते हो। और मोनोमियल्स जो है उसमें तो हम x लिख दो, उसके ऊपर 100 लिख दो।
एक कोई सा भी टर्म, या ए के ऊपर 100 लिख दो, टी के ऊपर 100 लिख दो। तो ये बाइनोमियल्स है। एक्स की डिग्री 35 कर दी प्लस 2x हो गया। मोनोमियल्स एक्स के ऊपर 100 लिख दो, हो गई डिग्री। अब फोर्थ में भी हमें डिग्री बतानी है, डिग्री वाला ही क्वेश्चन है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जो डिग्री वो होती है जो सबसे हाईएस्ट होगी उसे हम डिग्री बोलेंगे। तो उसमें 3 है 2 है, ये दोनों डिग्री है ना, तो इसमें से हम डिग्री किसे बोलेंगे, हम 3 को बोलेंगे। 3 2 में से इसकी 7x है, वहाँ पे 1 बोलेंगे। तो सबसे हाईएस्ट 3 हुआ, तो इसकी भी डिग्री 3 होगी। इसकी डिग्री होगी 2 होगी इसकी डिग्री। अब इसमें तो है ही नहीं कुछ, वेरिएबल भी नहीं है इसमें, तो इसका 0 हो जाएगा। इसकी डिग्री होगी 1, क्योंकि इसमें वेरिएबल के ऊपर कुछ है नहीं, तो 1 बोलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो 5th इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लीनियर, क्वाड्रेटर और क्यूबिक है, इसमें हमें बताना है। तो लीनियर मतलब 1 जिसकी डिग्री है, क्वाड्रिक मतलब जिसमें 2 डिग्री है जिसकी, और क्यूबिक मतलब जिसमें 3 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बहुत आसान है ये, पॉलिनोमियल में बता देती है, मैंने क्वेश्चन उतार लिए। इसमें इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इसमें भी इसकी 2 है। ओ सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी 3 है ना डिग्री, तो क्यूबिक होगा ये। अब इसका होगा लीनियर, क्योंकि इसमें 1 है, एक्स के ऊपर कुछ नहीं है ना, तो लीनियर ही तो होगा। ये भी लीनियर होगा, इसमें भी कुछ नहीं है। अब ये आर के ऊपर क्या है, 2 लिखा है, तो क्वाड्रेटिक होगा। और 7x इसके ऊपर 3 है, तो क्यूबिक होगा। तो यहीं पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट आएगा अगले एक्सरसाइज का कल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। वो बस गलत हो गया था, तो उसके लिए सॉरी।